Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of finding domain and range of greatest integer function under the practice question series. In this video lecture, I will discuss following topics. At first, concept required to solve the questions, then some practice question based on finding domain and range of greatest integer function, and last some more practice question based on the topic. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले से क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फंक्शन किसको बोलते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब। हालांकि इस पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चाहे तो आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। देन उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। सेकेंड, उसके बाद हमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है उसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हालांकि इसका भी मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दिया। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसका भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, क्योंकि हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन कंटेनिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं, जो कि अलग से मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है। उसके बाद हमें जानना होगा बेसिक रूल ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिक रूल ऑफ इनइक्वालिटी क्या है इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दिया। और लास्ट, सम रूल बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वालिटी। देखिए, एक है बेसिक इनइक्वालिटी होता है और एक है पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कौन कौन सा इनइक्वालिटी रूल यूज किया जाता है वो। तो इन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए इन सब के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इनइक्वालिटी के वो कौन से दो रूल हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, देखिए, अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर से ये ग्रेटर हो और किसी नंबर से ये स्मॉलर हो। ठीक है। एक ये बस एक याद रखने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी नंबर से ग्रेटर हो सकता है और अनदर नंबर से लेसर हो सकता है। एक सेकेंड, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा वो किसी अनदर नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू, याद रखिए यहां मैं बोल रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, और किसी अनदर नंबर से ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू हो। ठीक है। बस ये दो रूल आपको याद रखनी है। ठीक है। अब यहां से देखिए, एक है यहां देखिए लेस देन और यहां ग्रेटर देन, यहां ये दोनों में ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू है। ठीक है। इस चीज को याद रखें। अब आप क्या करेंगे कि इसको इस तरह से मैं याद रखने का ये टेक्निक बता रहा हूं, इसको आप क्रॉस करेंगे और इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, देखिए
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस वाले लिमिट को हम लेते हैं ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके बाद मैं इस लिमिट को ले रहा हूं, देखिए एरो लेस देन इक्वल टू बी है, तो इस वाले लिमिट में जो लोअर लिमिट है उसमें आपको 1 ऐड कर देनी है, ठीक है। तो a प्लस 1, ठीक है, और यहां लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद यहां x, और अपर लिमिट, यहां देखिए अपर लिमिट में ग्रेटर देन स्मॉलर और इक्वल टू है, तो यहां बस ये स्मॉलर आपको साइन देना है, और इसमें भी आपके अपर लिमिट में 1 ऐड करना है। फिर से समझिए, यहां देखिए इसके लोअर लिमिट और इसके अपर लिमिट, इन दोनों में 1 ऐड कर देनी है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां ये लिखा, और एरो का मतलब हुआ यहां a लेस देन, और यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये वाला लिमिट यहां मैंने लिखा है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब अगर मैं दूसरा यहां से इसको क्रॉस करूं, यहां से इस तरह का अगर आप क्रॉस करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का आपको एडिशन नहीं करनी है। तो अब कैसे लेंगे, तो यहां देखिए पहले आपको a लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फिर उसके बाद ये लिमिट लेंगे ऐसे b, और दैट इंप्लाइज, अब यहां देखिए इसमें किसी भी तरह का लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या होगा, a यहां लेस देन इक्वल टू x, और यहां लेस देन b। देखिए यहां भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, और यहां भी कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है। कैसे, तो यहां देखिए अगर हम इस तरह से, ये लिमिट लोअर होगा और ये अगर अपर लिमिट होगा, तभी हम 1 ऐड कर लेंगे, और अगर हम इसकी बात कर लेते हैं इसका, तो इसमें किसी भी तरह के अपर और लोअर लिमिट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग समराइज कर लेते हैं तो ये चीज हुआ, ठीक है। यहां देखिए ये मेरा लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो यहां ये लोअर लिमिट, ये साइन ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे, तो यहां भी देखिए 1 हमें ऐड करना है और यहां भी 1 ऐड करना है। तो x बिलोंग्स टू a, यानी लोअर लिमिट a प्लस 1 और अपर लिमिट b है प्लस 1। और सेकेंड वाला जो केस था, इसमें देख लीजिए अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें किसी भी तरह से हमें लोअर और अपर लिमिट में कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां देखिए ये लोअर लिमिट a लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये अपर लिमिट b है, और इसमें भी किसी भी तरह से हमें ऐड नहीं यहां करना है। और यहां क्या है, a प्लस 1 और b प्लस 1। ये क्लियर हो गया। यही कॉन्सेप्ट आपको बार बार यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इस टाइप के जो भी फॉर्मूला या इनइक्वालिटी का रूल आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसका डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप ये जान रहे हैं कि कोई भी स्क्वायर रूट फंक्शन में ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ऑलवेज वो पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी डिफाइंड होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, ठीक है। अब आप इस x को आप इस साइड ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देख लीजिए क्या ये पॉसिबल है, आप ये
पहले से रूल जान रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो जो इनपुट x है उस x से या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। लेस देन और इक्वल टू, आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां x से ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए और ये x+1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी x से ग्रेटर नहीं हो सकता है, और यहां क्या है कि x से ग्रेटर है, तो ये कभी होल्ड ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू x होता है। और यहां देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं होगा। x ऐसे ग्रेटर देन x, ये होल्ड नहीं होगा, तो सेकेंड कंडीशन जो है ये होल्ड हो जाएगा। तो क्या, ये x, और ये कब होल्ड होगा, जब यहां x इंटीजर हो, यानी इसमें इंटीजर जो आप इन करेंगे वही इंटीजर आउट हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में आप यहां 5 इन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5, बट यहां अगर 5.3 इंटर करेंगे तो यहां 5 आएगा। तो क्या ये 5.3 यहां 5 के इक्वल हुआ, नहीं, ये ऑलवेज ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के लिए वैलिड है, तो इसका डोमेन इंटीजर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, अब आप ये जानते हैं कि रेसिप्रोकल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है कभी भी 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां आपका 2 कंस्ट्रेंट है, एक तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये जो डिनोमिनेटर देख रहे हैं वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और सेकेंड है क्या कि ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी इनपुट होगा वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तो मेरे पास ये आया कि ये 0 के इक्वल भी नहीं है और पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको x को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये रिलेशन होगा। अब यहां देख लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी, यही वाला कंडीशन था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी होता है वो ऑलवेज लेस देन x होता है या फिर इक्वल होता है। तो इक्वल कब होगा, तो इंटीजर के केस में इक्वल हो जाएगा, और नॉन इंटीजर रहेगा तो उस समय लेस हो जाएगा। बट ये कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इस केस में x कोई भी रियल वैल्यू x का एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट यहां देखिए, सेम वही है, बस इसको मैंने चेंज कर दिया है। अब यहां से फिर वही, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए 0 से, तो ये देखिए ग्रेटर हो गया 0 से। अब इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहां आप देख लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज लेस होता है x के या फिर इक्वल होता है। तो ये इक्वल कब होल्ड करेगा, जब x इंटीजर हो, और यहां लेस देन कब होल्ड करेगा, तो जब ये इंटीजर नॉन इंटीजर वैल्यू अगर हम इसमें इनपुट देंगे तो होगा। तो यहां देखिए ग्रेटर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये नॉन इंटीजर हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटीजर के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो x नॉन इंटीजर यानी रियल नंबर में से अगर हम इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नॉन रियल आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहां देख लीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए कि डिनोमिनेटर अगेन 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x - 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इसको कब इंटीजर ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो आप इस चीज को, एक रूल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस कोई इंटीजर यहां n है
तो इक्वल टू क्या होता है, ये इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट n इज इंटीजर। ठीक है, तो n अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से ये बाहर आ जाएगा, और हम यहां x के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे हैं कि ये इंटीजर है या क्या है, तो x एज इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बॉक्स में बंद रहेगा। ठीक है, और n यहां प्लस में बाहर आ गया। ठीक है, तो यहां भी हमने क्या किया, इस रूल के अकॉर्डिंग यहां आप देख लीजिए -2 एक इंटीजर है, तो -2 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आ जाएगा। तो यहां देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर से ये बाहर आ गया, जैसे कि यहां n बाहर आ गया है, और ऐसे अब इस 2 को मैं उस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो 2 उस साइड शिफ्ट हो गया। अब इसका मतलब हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब है कि इसमें 2 अगर हम पुट कर देते हैं ऐसे, तो रिजल्ट क्या आएगा 2। फिर 2.1 अगर हम पुट करते हैं तो अगेन 2 आएगा, 2.3 पुट करते हैं तो अगेन 2 आएगा। कब तक, ये 3 से जस्ट लेस तक। ठीक है, तो 2 भी अगर हम पुट करते हैं तब पर भी वही रिजल्ट आएगा, और यहां 3, बट 3 क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन इंटरवल। तो 2 से 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 2 और ओपन इंटरवल 3 के बीच में कुछ भी हम वैल्यू देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो यहां हो गया 2 और 3 के बीच में ये। अब 2 और 3 के बीच में कोई भी हम वैल्यू देंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो रियल नंबर में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां चलिए, अब आप जान रहे हैं कि ये एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी हमने 0 से ऐसे इक्वेट करके, यानी नॉट इक्वल टू 0 लिखा। अब अगेन देखिए कि ये मेरा क्या है, इंटीजर है, तो अभी हमने आपको एक रूल बताया था x प्लस n, और अगर n इंटीजर हो तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर से हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो वैसे ही 1 इंटीजर है तो इसको हमने बाहर कर लिया। तो यहां देखिए ये इंटीजर 1 था, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर चला आया। ठीक है, अब इस 1 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूंगा। अब यहां देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, x का वैल्यू -1 के इक्वल नहीं आना चाहिए। मीन्स यहां हम क्या लिख सकते हैं कि अगर -1 हम पुट कर देंगे इसमें तो रिजल्ट आ जाएगा -1। अब -0.2 पुट कर दें तब पर भी -1, -0.3 पुट कर दें तब पर भी -1। मीन्स ये कहां तक, 0 तक। अगर हम 0 पुट कर देते हैं तब 0 आएगा। ठीक है, तो इस वाले को हमें नहीं पुट करना है, 0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में अगर हम पुट कर देते हैं तब -1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 से ओपन इंटरवल 0 तक के वैल्यू को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, और रियल नंबर्स में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब यहां देखिए अगेन ये एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हमने इसको 0 से इक्वेट करके और इसको नॉट इक्वल बनाया। ठीक है, ऐसे। अब इसके मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल टू 4, तो अब यहां देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या पुट करेंगे कि 4 नहीं आना चाहिए, मतलब पहले 4 आ जाए इसको हम चेक कर लेंगे और उसके बाद उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहां 4.1 तो अगेन 4, 4.2 तो अगेन 4। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां हम 4 से पुट करते चले जाएंगे वैल्यू, और कहां तक, 5 तक, लेकिन 5 को हमें एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि 5 पुट करेंगे तो रिजल्ट 5 आ जाएगा, और यहां 4 को क्या करना है, इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया दिस वन, और इसको रियल नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी एक आपका रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3 माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। मैंने 4 को इस साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये लिख सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि यहां फिर से वही रूल, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है 3, जो इंटीजर है तो इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया और इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ। अब 1 को फाइनली हम इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर से वही आएगा कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x में अगर हम 1 पुट कर दें, यहाँ अगर 1 पुट कर दें तो 1 आ जाएगा। 1.1 पुट करेंगे तो अगेन 1 आएगा। 1.2 पुट करेंगे तो अगेन 1 आएगा। तो ये कहां से कहां, 1 से क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 2 तक आएगा। और इसको रियल नंबर से हम एक्सक्लूड कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2, तो आप जान रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी इनपुट होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इसके जो अंदर का इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने 2 को इधर शिफ्ट किया तो इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपको मैंने वो टेक्निक क्या बताया था, ऐसे बताया था। देखिए a ग्रेटेस्ट इंटीजर x और यहां b हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां ऐसे, ये देखिए इसमें इक्वल टू नहीं होगा और इसमें इक्वल टू होगा, तो ऐसे केस में इस दोनों लोअर और अपर लिमिट में 1 ऐड आपको कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यहां लोअर लिमिट में इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, और यहां x और इसमें b प्लस 1 हो जाएगा। क्या यहां आप देखिए तो कोई इस तरह का लिमिट है नहीं, तो इसमें ये वाला फिट होगा ऐसे, और यहां से दिस वन, ये इस तरह का। तो इसमें हमने आपको बताया था कि ये अपर लिमिट में सिर्फ 1 ऐड करना है, ये वाला देख रहे हैं, अपर लिमिट में ऐड करना है। या सिंपल सा हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे अगर रहे b तो उस केस में हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, x यहां लेस देन b प्लस 1। इस वाले में हमें 1 ऐड करना है, लेकिन मेरा इंटरवल ये है तो इसमें हमें 1 ऐड नहीं करना है। इसका मतलब अगर ऐसे रहेगा तो हम इसको इसमें लिख सकते हैं a यहां ऐसे और x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो अब बस 2 से इंफिनिटी तक, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए एक स्क्वायर रूट के अंदर फिर वैसा ही टाइप का सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहां देख लीजिए। ठीक है, तो अब आप ये बात पहले से जान रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू 4 रहे, जो कि हमने बताया था ऐसा, तो इस केस में हमें b में प्लस 1 ऐड करना होगा। तो और इसको ऐसे लिखेंगे, यहां इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, इस तरह का। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1, और ये देखिए यहां इक्वल टू होल्ड नहीं किया, तो x का वैल्यू 5 से लेस होना चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगेन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये
टोटल स्क्वायर रूट के अंदर जो भी इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या इसको माइनस से, इसको देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर शिफ्ट करने के लिए, यानी इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्या इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो जैसे ही आप किसी भी इक्वालिटी में, इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। क्लियर? अब यहां x नेगेटिव था, यहां x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब ये कब कब तो आप है वेवी कर्व से आप ये बात जान रहे हैं कि अगर ये तभी 0 से लेस होगा या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। यानी अगर a b को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें और वो ऑलवेज इन दोनों का साइन अपोजिट हो तो वो लेस देन 0 होता है। ठीक है, इन दोनों का a का साइन और b का साइन, यहां देखिए a और b ऑलवेज एक दूसरे का अपोजिट था। तो अगर टू नंबर का साइन अपोजिट होगा तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये न्यूमरेटर और ये हुआ डिनोमिनेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह से अगर हम लिख देते हैं तो एक अगर पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसको चाहे तो आप वेवी कर्व से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब यहां से देखिए ये वेवी कर्व में ये क्रिटिकल पॉइंट, आप थोड़ा सा वेवी कर्व भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले इस फैक्टर को 0 से हम इक्वेट करते हैं तो ये क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट -2 जो है वो इक्वेट होकर के 2 हो जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे 2। ठीक है, इसको जब हम 0 से इक्वेट करेंगे, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो फैक्टर है लीनियर फैक्टर, ये डिनोमिनेटर से आया है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यानी ये इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा ये फैक्टर पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ 5, क्रिटिकल पॉइंट 5। तो वेवी कर्व के थ्रू इधर होता है पॉजिटिव, ठीक है, यहां नेगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव। तो मेरे लिए कौन सा रिक्वायर्ड रीजन है, तो ये वाला रीजन, यानी इनर इंटरवल। तो यहां क्लोज इंटरवल हो जाएगा 2, और ये देखिए डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, यहां क्लोज इंटरवल, यहां ओपन इंटरवल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। यहां से देखिए ये नेगेटिव, और यहां से ये ओपन इंटरवल है। क्यों ओपन इंटरवल, ये 5 के अगर इक्वल हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उसको हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं 5। ठीक है, ये चीज अब आपको फिर से याद करनी होगी कि यहां ये इंटरवल लगा हुआ है और यहां, तो इसमें 1, यहां से देखिए इसमें ये इक्वल टू नहीं है, यहां ये इक्वल टू नहीं है। तो हाँ, तो आपको मैंने बताया था इस तरह का, अगर a ऐसा रहे x, तो यहां a एज इट इज हो जाता है, एज इट इज ऐसे। तो इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 दिस वन, और सेम ऐसे ही अगर इस तरह का हो b, तो यहां भी हम किसी भी तरह का कोई एडिशन 1 नहीं करते हैं, तो यहां भी क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो x क्लोज इंटरवल 2 से 5 के बीच में इसका डोमेन आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां देखिए कि
हमारे पास टू स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो टू स्क्वायर रूट फंक्शन, तो ये सेपरेटली 0 से ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, और दोनों एक साथ होल्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब इस कंडीशन और इस कंडीशन को हमें एंड से कनेक्ट करना होगा, ये एंड से और नहीं, ठीक है, ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होना चाहिए, यानी ये भी 0 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए और ये वाला टर्म भी, ठीक है। अब इसको हम सेपरेटली साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, ठीक है। अब यहां फिर से वापस वही इनइक्वालिटी आ गया, 1 से ये ग्रेटर है, तो यानी कोई भी ऐसा हम लिख सकते हैं x, तो दैट इंप्लाइज a लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। तो यहां तो क्लियर हो गया। और यहां देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन b है, लेस देन, तो यहां x यहां लेस देन इक्वल टू है, तो यहां लेस ही होगा, और b+1, तो ये आपको रूल पहले से हमने बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और इसमें किसी भी तरह से 1 ऐड नहीं होगा। तो 1 से x का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए और 4 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहां ये लेस देन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल फंक्शन है, तो इस टाइप का हमने एक पहले भी डिस्कस किया है, तो चलिए फिर से इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहां देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हम चाहे तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में a, देखिए यहां ग्रेटर देन 0 है, तो a इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कब? जब ये इस दोनों का साइन सेम हो या ऐसे। अब ये दोनों का साइन अगर डिफरेंट हो तब हम क्या लिखेंगे, a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0, तो एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको सेपरेटली हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यहां, और फिर से वही इनइक्वालिटी रूल, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इनइक्वालिटी रूल यूज करेंगे, तो इसमें क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, और यहां देख लीजिए इसमें किसी भी तरह का कोई ऐड नहीं होगा, तो यहां 2 हो गया और यहां इस तरह से, ठीक है। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो यहां हो गया, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर इस टाइप का फंक्शन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो वेरिएबल के फॉर्म में है वो नेगेटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि दोनों का अगर साइन 2 वेरिएबल का या कांस्टेंट जो भी हो उसका साइन अगर डिफरेंट हो ऐसे, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव। तो ये कंडीशन से ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको सेपरेटली हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, ये -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, और यहां इस तरह से, ठीक है। अब यहां देखिए गौर करेंगे कि यहां इस तरह का साइन है और साथ में इक्वल टू है, लेकिन ये फैक्टर कहां से आया रहा है, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर से जो फैक्टर आएगा वो इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां इक्वल टू इसलिए होल्ड नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर से आप देख लीजिए वही कि a ऐसा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे a दिस वन x, ठीक है। और ये डायरेक्ट हम ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए अब एक और देख लेते हैं। अब आप देखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक टाइप का ax² प्लस bx प्लस c, एक ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो
हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसको फैक्टराइज हम कर लेते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो इस तरह से होगा। अब हमारे पास ये टू लीनियर फैक्टर हो गए, दिस वन और दिस वन। अब देखिए फिर से आगे वैसे ही कि टू फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ए और बी इन दोनों का साइन सेम होगा, ठीक है। अब सेपरेटली इसको हम 0 से इक्वेट करके, ये क्रिटिकल पॉइंट मेरा आ गया। अब फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए x यहां लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहां x लेस देन हो जाएगा और यहां 1 + 1 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहां इंक्रीज नहीं होगा, आपको ये बताया गया है इस टाइप से a, तो यहां a ऐसा और यहां x हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहां देखिए एक नंबर लाइन ले लीजिए, ये कहा जा रहा है कि यहां 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 से लेस ये मेरा सॉल्यूशन है, और इसके अकॉर्डिंग 2 के इक्वल से ग्रेटर होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं, मेरा सॉल्यूशन सेट -∞ से +∞ यानी R हो गया। तो ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन हम R लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर से देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से मिड टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो मिड टर्म स्प्लिट करने के बाद इस तरह से हम इसको 2 लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां से फिर से देख लीजिए यहां, तो ये इनइक्वालिटी -2 से लेस देन इक्वल टू 1, तो आप इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये हमने बताया था आपको, इस केस में हम क्या करेंगे, x और ये इक्वल टू रिमूव होकर के b+1 हो जाएगा, ठीक है, b+1। तो यहां क्या होना चाहिए, -2 और +1 कर देंगे तो यानी -1, और यहां देखिए a ऐसा, तो इस केस में एज इट इज हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इस रूल को हम यहां अप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसको देख लीजिए, यहां देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर था, लेकिन यहां क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर रूट के साथ साथ ये डिनोमिनेटर में है, तो ये इक्वल टू वाला कंडीशन यहां होल्ड नहीं करेगा, तो ये ध्यान हमें रखनी है। तो यहां देखिए इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये आप जान रहे। अब इसको फिर से हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं और इस तरह से 2 लीनियर फैक्टर में हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, जो नॉर्मल मेथड आप जानते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने, अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि इस फैक्टर ग्रेटर देन लगेगा, और यहां देखिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इस फैक्टर में भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे और इस फैक्टर में भी ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहां से देख लीजिए, यहां देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम 0 से इक्वेट किया तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको चाहे तो आप नंबर लाइन से भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला 2, तो यहां 2 हो गया, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकाला 3, तो 3, और यहां देखिए ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये प्लस इधर वाला और एक इधर होगा और ये माइनस, तो ये मेरा फिजिबल रीजन है, यानी 3 से ग्रेटर इसमें, और यहां देखिए 2 से लेस, तो इधर वाला, ठीक है।
तो यही मेरा फिजिबल रीजन है, यानी सॉल्यूशन सेट का यही रीजन है। तो ये वेवी कर्व के थ्रू यहाँ और यहाँ, ये वेवी कर्व के थ्रू पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया गया है। और या फिर सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x माइनस ए और x माइनस बी इस तरह का रहे, ठीक है, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आउटर इंटरवल जो होगा वो मेरा सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। ये आउटर इंटरवल यहां भी देखिए ग्रेटर देन था, और अगर यही लेस देन रो x माइनस ए, x माइनस बी और यहां लेस देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन हो, तो इनर इंटरवल, बस इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। ये फर्स्ट फैक्टर का यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो ये फर्स्ट फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, ये सेकेंड फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये इनर इंटरवल ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। ये वेवी कर्व से आप अच्छी तरह से इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो ऐसा मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आशा है कि आप इस चीज को प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो, ठीक है। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है। If you think this video lecture is helpful, then please like, subscribe and share to all your friends. If you are new on this channel, then please support us and subscribe. तो चलिए फिर नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक